दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज अपर सर्किट लग गया है, जबकि दूसरी तरफ बाजार में गिरावट का माहौल है। तो इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। वैसे पिछले कुछ दिनों से रिलायंस पावर में लगातार गिरावट हो रही थी और आप देखते हो इसके पीछे वजह था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके बाद में अब जो एनसीएलटी का फैसला है उसने पूरा मामला पलट दिया है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी लगातार कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही है। यानी उन्होंने अपना टारगेट सेट कर दिया कि इसी साल पूरा कर्ज चुका के सारे कर्ज के जंजाल से बाहर निकलना है। और क्या इसमें कामयाबी मिलेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफा दौड़ रहा था, उसमें काफ़ी करेक्शन आया, आज से फिर एक अपर सर्किट का दौर शुरू है। कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 72,895 के स्तर पर है, जहाँ पे 504 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी सुबह जहाँ पे बाजार ने शुरुआत की थी वहीं पर इस समय उतनी ही गिरावट देखने को मिली है, 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट। यानी एक तरह से देखें तो बीच में बाजार कुछ सेटल होने की कोशिश की, फिर से 73,000 का स्तर इसने छुआ, लेकिन गिरावट अभी भी बनी हुई है। और ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब लगातार गिरावट हो रही है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 1500-1600 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, तो और आज 500 पॉइंट की, यानी आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी गिरावट है। लेकिन जो आज राहत भरी खबर है कि ये जो गिरावट है ये सभी इंडेक्स के अंदर नहीं है। आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 में भले ही 0.59% की गिरावट हो, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.22% की तेज़ी है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज सभी इंडेक्स में गिरावट का माहौल नहीं है। आप देखें निफ्टी 200 में 0.32% की गिरावट है, लेकिन निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर 0.24% की तेज़ी है, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर तो 0.98% यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी है। इस समय इंडिया VX भी खाली 1 पॉइंट ही ऊपर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 1.10% की काफ़ी अच्छी तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो जो गिरावट है वो निफ्टी के ऊपर के इंडेक्स में है, ज़्यादा उतनी गिरावट नहीं है, भले ही बाजार में गिरावट हो। और आज जो इस गिरावट के माहौल में भी देखें तो जो काफ़ी अच्छा कर रहा है वो है निफ्टी मीडिया, जहाँ पे 1.30% की तेज़ी है। इसके अलावा निफ्टी फार्मा में भी 0.54% की तेज़ी है, और निफ्टी ऑटो भी थोड़ा ठीक कर रहा है, 0.07% की तेज़ी है। लेकिन जो बड़ी गिरावट है अगर आप देखें तो वो निफ्टी PSU बैंक में दिखाई देगी, 1.07% की गिरावट है इस समय। और निफ्टी IT तो बुरी तरह से गिरा है, 2.26% की भयंकर गिरावट है, और पूरा बाजार का सेंटीमेंट सिर्फ निफ्टी IT ही बिगाड़ रहा है। तो ये ओवरऑल देखें तो जो गिरावट दिख रही है बाजार में वो निफ्टी IT की वजह से, जहाँ पे काफ़ी बड़ी कोहराम मचा हुआ है। अब रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 25.95 पर, यानी शुरुआत निगेटिव हुई। कल की क्लोजिंग 26.05 के आसपास थी, और इंट्राडे में 25.50 का लो भी बना, यानी निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी की, और इसी वजह से 27.35 पर अपर सर्किट लग गया इस समय। तो काफ़ी अच्छा मौका लगा लोगों को 25 के आसपास खरीदारी का। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसका जो 52 वीक का लो है वो 11.05 का, लेकिन हाई 34.45 का है। तो ऊपर के लेवल से अभी स्टॉक देखें तो आपको 7 रुपये नीचे दिखाई देगा। वैसे ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1 रुपीज़ की और हाई 500 की, उसी लेवल से अभी स्टॉक बहुत नीचे। ये IPO के वक्त की प्राइस है, 2008 के पहले की। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 8 अप्रैल को स्टॉक 31 के आसपास है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 9 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 29.80 के आसपास थी, जहाँ पे 4% के आसपास की गिरावट हुई। और 10 अप्रैल को स्टॉक में फिर से लोअर सर्किट लगा 5% का, और स्टॉक आ गया 28.35 के आसपास। 12 अप्रैल को क्लोजिंग 27.35 के आसपास रही, जहाँ पे 3.5% की गिरावट हुई। और 15 अप्रैल को यानी कल फिर से अपर लोअर सर्किट लग गया, स्टॉक आ गया 26.05 के आसपास। तो कुल मिला के पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में भारी भरकम गिरावट हो चुकी है, उसमें आज थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। तो इसके बीच में जो है बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे आपको पता होगा रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस पावर, और यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ SBI और IDBI द्वारा जो यहाँ पे इन बैंक करप्सी के लिए जो याचिका लगाई गई थी, कंपनी ने 15 अप्रैल को जो बाजार को जानकारी दी उसके हिसाब से उसको खारिज कर दिया गया NCLT की तरफ से। तो यहाँ पे देखो कि NCLT के अंदर देखो जो ये SBI और IDBI की तरह याचिका लगाई थी उसका OTS के मद्देनजर निपटारा किया गया है। रिलायंस इंफ्रा ने बताया कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ कंपनी का एक जॉइंट वेंचर्स है,
जिसमें रिलायंस इंफ्रा की 74% की स्टेक है और MMRDA की 26% की हिस्सेदारी है। तो पिछले साल ही SBI और IDBI बैंक ने अपने कर्ज की वसूली के लिए MMOPL के खिलाफ बैंकरप्सी के तहत कार्रवाई शुरू की थी और MMOPL रिलायंस इंफ्रा की ये जो है सब्सिडीज कंपनी है। इस कंपनी को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में मिल के प्रोजेक्ट मिला था। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी के कंसोर्टियम का कुल 1711 करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया था। तो अब देख सकते हो कि NCLT ने इनको काफ़ी बड़ी राहत दे दी है रिलायंस को, और आप देख सकते हो कि उसकी जो दिवालियापन की याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। इससे एक बड़ी राहत मिली। इससे पहले देखें तो सुप्रीम कोर्ट में DMRC जो दिल्ली मेट्रो का जो मामला वो पलटा, उसके फेवर में चला गया, जिसमें कहा गया कि 8,000 करोड़ रुपीज़ की जो रकम मिलने वाली थी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा को, वो नहीं दी जाएगी और उसके उलट जो 3,300 करोड़ दिया गया है वापस चुकाना होगा। और उसमें एक तरह से जब पूरा मामला बिगड़ा और उसकी वजह से गिरावट का माहौल भी बना, लेकिन अब काफ़ी राहत भरी खबर निकल के आई है। अब रिलायंस पावर को लेकर मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर करंट लेवल से जल्दी ही डबल हो सकता है और इसके पीछे वजह कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है। कंपनी की जो वित्तीय स्थिति और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और क्रेडिट रेटिंग में सुधार होता है वो दिखाई देगा आने वाले समय में। तो जैसे कि रिलायंस पावर इस समय जो ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के कारोबार में एंट्री कर चुकी है, आने वाले समय इसमें प्रचुर संभावना है। सरकार की तरफ से जो नीतियाँ लाई जा रही है उसका फ़ायदा भी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी को बहुत सारा होने वाला है। ऐसे में रिलायंस पावर को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि इनके पास एक मजबूत प्रबंधन भी है और काफ़ी अनुभवी टीम भी है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। ऐसे में ये जो सरकार की योजना है उसका फ़ायदा रिलायंस पावर को मिल सकता है। अब आप देख दो कि इन्होंने पिछले दिनों 3 बैंकों का जो कर्ज था वो कर्ज भी चुका दिया है और आप समझे कि जल्द ही पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने की तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है। रिलायंस इंफ्रा भी अपने 2100 करोड़ के कर्ज चुकाने की तैयारी करी है, उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं शुरू कर दी है। तो रिलायंस पावर ने इसी साल 2024 में पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने का अपना प्लान बना लिया है और देख सकते हो कि आने वाले समय एक एक करके सभी बैंकों का कर्ज चुकाए थे वो दिखाई देंगे और आने वाले समय आप देख सकते हो कि इनका बिजनेस फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले दिनों वर्दे पार्टनर से 240 करोड़ रुपए की उन्होंने इक्विटी जुटाई, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया और उस कर्ज को उन्होंने काफ़ी कम कर लिया है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 31 दिसंबर 2023 से जो कंपनी ने बताया एक्सचेंज को, उसमें आप देखो 765 करोड़ रुपीज़ का टोटल कर्ज था। उसमें आप देखें तो काफ़ी कर्ज है जो ऑलरेडी कम हो चुका है। फिलहाल रिलायंस पावर को 2 लैंडर्स है जिसमें JC फ्लावर्स ARC और कैनरा बैंक का लोन का निपटारा इन्होंने ऑलरेडी किया है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने निपटारे कर लिए और आने वाले समय में बाकी जो निपटारे हैं वो भी हो जाएंगे और ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। ऐसे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो रिलायंस पावर में एक निवेश का अच्छा मौका बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।